बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। चुनावी सभा में 100 व्यक्तियों की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। चुनावी सभा में अब 100 से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। चुनावी सभा में 100 व्यक्तियों की सीमा को समाप्त किया गया है। सभाओं में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग बहुत जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखना होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले ये सीमा थी कि 100 व्यक्तियों के अलावा या 100 व्यक्तियों से ज्यादा इसमें कोई शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इस सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब 100 व्यक्तियों की सीमा को समाप्त कर दिया गया, यानी कि इससे ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेंगी। चलिए, इस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अब्बास हाफिज जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, आपके पास आना चाहूंगी। चुनावी सभा में 100 व्यक्तियों की सीमा अब समाप्त कर दी गई है, किस तरीके से इसे देखा जाए? क्या आप मानते हैं? रजनीश जी, आप तक आवाज पहुँच पा रही है मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बीच में कुछ आवाज ब्रेक हुई थी। ठीक है, 100 व्यक्तियों की सर सीमा को समाप्त कर दिया गया है। कोविड-19 के समय सही लग रहा है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के मुताबिक इस प्रकार का फैसला लिया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश भर में किया है, केवल मध्य प्रदेश में किया है, ऐसा नहीं है। जी जी, ठीक है। अब्बास जी, क्या सोचते हैं आप? अब्बास जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। जी, अब्बास जी, चुनावी सभा में 100 व्यक्तियों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस इस फैसले को कैसे देखती है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री जी केंद्र की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारा चुनाव आयोग क्या कह रहा है इसको लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग सबसे ऊपर की संस्था हो जाती है जब चुनाव हो रहे होते हैं। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें भी इसकी एहतियात रखना चाहिए। और कुछ जो नियम है, कानून है, लॉकडाउन के बाद जो लाए गए हैं अनलॉक के, उनको भी पूरा करना चाहिए। लेकिन ये गाइडलाइंस केंद्र की जरूर हो सकती हैं और केंद्र जो गाइडलाइन दे ठीक है, पर आज चुनाव आयोग जो बात कहेगा या हाईकोर्ट में जो पिटीशंस लगी हुई हैं वो जो बात कहेगी वो सबसे ऊपर होंगी हमारे। चलिए, तो ये सेंट्रल की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है। एक बात मैं बता देता हूँ करिश्मा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी नियम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल तय करेगा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक, ये अभी इलेक्शन कमीशन के भी ऑफिशियल पोर्टल पर भी डला है, वो मान्य होगा। ये इलेक्शन कमीशन को भी सुनिश्चित करना होगा कि उस गाइडलाइन का पालन हो। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ही ये गाइडलाइन है। लेकिन सर, रजनीश जी, अब्बास जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, ठीक है, ये सेंट्रल की तरफ से गाइडलाइन आई है, इलेक्शन कमीशन को भी इसको फॉलो करना होगा और वहाँ से अब जिस प्रकार से यहाँ पे अब गाइडलाइंस बनाई जाती हैं ये देखना होगा। चलिए, मास्क पहनना, सैनिटाइजर, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है, इससे पहले भी कई सभाएं हुई, दोनों ही राजनीतिक दलों की मैं यहाँ पे बात करूँगी, और पूरी निष्पक्षता के साथ मैं ये बात रखना चाहती हूँ। काफी लोग ऐसे मिले जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया था। क्या आपको लगता नहीं कि संक्रमण का स्तर, अब मध्य प्रदेश में भी तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं? रजनीश जी, सबसे पहले आप इस पे बात रखें। देखिए, मास्क लगाने की अनिवार्यता स्वयं की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, दूसरे की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है जी। और इसको लेकर लगातार जागरूकता बढ़ी है, बड़ा हो या छोटा हो, सबने जागरूकता बढ़ाई है। और कुछ जी, हम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि वो व्यक्तिगत आरोप कहा जाएगा कि मेरा अनुरोध उनसे भी है कि वो कम से कम इस प्रकार का काम करें, क्योंकि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के बारे में या नेताओं के बारे में, भाजपा के नेताओं के बारे में तो बहुत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उनके जो सर्वोच्च नेता हैं वो कभी मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते। तो मेरा निवेदन है कि इसको राजनीति का विषय बनाने की बजाय स्वयं की स्वास्थ्य की सुरक्षा और वहाँ की साथियों की, बाकी नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से
इन उपायों को अपनाना चाहिए। जी, अब्बास जी, क्या सहमत हैं आप इससे? देखिए बड़ा दुखद है कि दूसरों के ऊपर चीटाकशी करना, जब एक पूरे अखबार ने आपको ब्लैकआउट कर दिया कि आप मास्क नहीं लगाते और कितना बड़ा बयान दे दिया था कि उसके लिए एक काम भी करना पड़ा, मास्क पहनाने की मुहिम चलानी पड़ी, और ओपन टीवी के ऊपर आपने भी दिखाया, कहा था माननीय एक मंत्री महोदय ने जो भाजपा के बड़े कद्दावर नेता है कि मास्क नहीं लगा था। तो ऐसे स्थिति के अंदर किसी और का आपको बात कहना, टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब्बास जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ की सभा याद है ना आपको सर, अभी हाल ही में हुई? मैंने भी एक ही बात कही थी करिश्मा जी कि देखिए भीड़ भाड़ से हम सबको ही बचना चाहिए, जनता को ही बचना चाहिए। जनता दोनों पार्टी के लोगों के होते हैं और उनके अपने नेता को सुनना चाहते हैं, तो जनता को भी थोड़ी एहतियात करनी होगी। और साथ में मैंने भी यही कहा था, चुनाव आयोग सबसे बड़ी संस्था है, वो जो कहेगा उसको मानेंगे। ठीक है, और यही नियत और यही चीज़ दोनों ही दल के लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए और इसी प्रकार से सोचना चाहिए कि किस तरीके से संक्रमण से बचाव तो करना ही है। अब ये फैसला लिया गया है तो इस फैसले का किस तरीके से पालन करना है, कैसे बचाव करना है और जनता को किस तरीके से जागरूक करना है, ये तो सर आप लोग का ही काम है और साथ ही हम अपना काम तो कर ही रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी सभा में 100 व्यक्तियों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए बहुत गौर से जो गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, उसको सुने और उसका पालन करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी भोपाल से ही मिल रही है। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है, कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस है, राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन सामने है। नरोत्तम मिश्रा ने यह बड़ी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धोखे की राजनीति करते हैं कांग्रेसी, कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है, हाथरस सहयोग नहीं एक प्रयोग था। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बौद्ध को लड़ा दिया, ये धोखे की राजनीति करते हैं, दल हित की राजनीति करते हैं, दलित की नहीं करते। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश को ही ले, फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा का टिकट दिया और दिग्विजय सिंह जी को लड़ा दिया। भांडेर में उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और महेंद्र बौद्ध को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दल हित की राजनीति करते हैं।